मैं एसएम राजू सर से एक बार विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि छात्रों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। एक बार तालियों से स्वागत करें सर एसएम राजू सर का। धन्यवाद। मंचासीन सीमेज के संस्था के मैनेजमेंट का मुख्य श्री बसंत अग्रवाल जी और नीरज अग्रवाल जी और अन्य इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स और इधर उपस्थित सभी बच्चों और उनके माता पिता और अभिभावकों, हमको बहुत खुशी हुई कि नीरज अग्रवाल जी कुछ दिन पहले आकर के अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपना ऑब्जेक्टिव के बारे में हमको बता करके इस फंक्शन में आकर के 2 शब्द बच्चों लोगों को कहने के लिए और सरकार का क्या क्या व्यवस्था है उसको अवगत कराने के लिए। सो हमको बहुत खुशी हुई उनका इनविटेशन ये करने की वजह से। और हमारा इतना ही कहना है कि यह ऑर्गेनाइजेशन हमको जानकारी मिली कि 2009 में शुरुआत की गई है और उस समय पर 300 स्टूडेंट से इन लोगों शुरुआत करके आज 10,000 से 3,000 स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा है। और इसके लिए कारण उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव का परिश्रम और उसका जो प्रतिफल जो स्टूडेंट्स को मिल रहा है उसका वजह से ऑटोमेटिकली उनका ऑर्गेनाइजेशन विकसित हो रहा है। और साथ में ये भी हम सुनकर के बहुत खुशी हुई कि उसमें भी स्टूडेंट्स को कैटेगराइजेशन करके जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए सपोर्ट दे करके आगे बढ़ाने के लिए यह संस्था मदद किया जा रहा है। और मैं भी कहता हूँ कि राज्य सरकार तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितना भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उन लोगों के लिए पूरा एडमिशन फीस और साथ ही हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल का फीस देने के लिए भी प्रावधान है। और उसके लिए आप लोगों जो भी उन कैटेगरी में आता है उपयोग कर सकता है। और साथ साथ में बैकवर्ड कास्ट का जो भी विद्यार्थियों हैं उन लोगों के लिए भी प्रोविजन है, लेकिन उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस उन लोगों का जो भी हम लोगों का टारगेट है उसमें फुलफिल करने के लिए ये है। सो इस तरह से सरकार का तरफ से सारे सुविधा संबंधित कैटेगरी या टारगेट ग्रुप को मिलता है। और दूसरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी कुछ दशकों का पहले स्टूडेंट थे और आप लोगों का जैसा हम भी पढ़ करके इस सर्विस में हम आए। और हमारा एक ही है कि हर आदमी का एक ही ब्रेन है और एक ही ब्लड है। सो उसको किस तरह आप यूज़ करके आगे आ सकता है उसी के ऊपर निर्भर है। आप एक रोड मैप आपका ज़िंदगी में नहीं रखे तो सो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि टोटली कन्फ्यूजन रहेगा। सो कुछ रोड मैप आप लोगों को अपना मन में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हम लोगों को बढ़ा सकता है। हम लोगों 2007 में साउथ कोरिया गए थे एक ऑफिशियल विजिट में। उधर पोस्को में एक बोर्ड हम देखे, उस बोर्ड में यह लिखा है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड इनोवेटिवनेस आर अनलिमिटेड। सो आपको अवगत है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा पास में रिसोर्सेस नहीं है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसा कर सकता हूँ। लेकिन क्रिएटिविटी इट्स अनलिमिटेड है।
सो उस क्रिएटिविटी को हम लोगों कैसा यूज़ करेंगे, सो ऐसा हो सकता है। अभी साउथ कोरिया, आपको आश्चर्य लगेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $10,000 पर कैपिटा लाने में उन लोगों 80 साल का ज़्यादा मतलब परिश्रम लगाया, और यूके $30,000 पर कैपिटा लाने में 240 साल उन लोगों लिया। लेकिन साउथ कोरिया सिर्फ 35 साल में ही उन लोगों 10,000 पर कैपिटा जो डॉलर उससे समय लिया। सो मतलब यही है कि उनका हार्ड वर्क और अच्छा सोच। सो इसलिए सभी बच्चों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि सबका मन में और सबका ब्रेन में एनॉर्मस पावर है, उस पावर को आप लोग कैसा यूज़ करेंगे, ऐसा आप लोग आगे बढ़ सकता है। मैं पुनः सीमेज मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार में ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूट खोल करके बच्चे लोगों को सारे प्रोफेशनल कोर्सेस में ये करने के लिए और उन लोगों का जो करियर डेवलप करने के लिए मैं पुनः उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ इधर बुलाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए, और हम आपके भावनाओं के हिसाब से खरा उतरने की कोशिश करेंगे।